अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जो बात मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ काफ़ी सारे लोगों ने देखी भी होगी, हो सकता है ना भी देखी हो। तो आज ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा ये अच्छी बात चल रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहराज के साथ मिले हैं। उन्होंने उनके साथ मीटिंग की है और उन्होंने वादा किया है कि उनके गाँव में स्कूल और हॉस्पिटल बनाएंगे। आज शहरी का टाइम है और शहरी हो रही है यहाँ पे, और मैं आ चुकी हूँ किचन में फ़्रेश होके। और उसके बाद अपने क्या कहते हैं सारे काम जो है फटाफट कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं। शहरी फटाफट बनानी होती है, उसके बाद शहरी करनी होती है। बात हम लोग कर रहे थे कि शहराज के हवाले से, तो जी शहराज के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम है, ख़ास करम है। रमज़ान के महीने में वो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात से मिल चुके हैं। छोटा सा बच्चा अल्लाह ताला ने मतलब कहते हैं ना कि जो फेम है, जो भी आपको क्या कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त मिलनी है, सब चीज़ मिलनी है दुनिया में, तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही तरफ से ही मिलनी है। कोई माशाल्लाह से कितने सारे लोगों ने उसके इंटरव्यूज़ ले लिए हैं और मतलब कि होटल में भी उसको बुलाया गया और इतनी मतलब ज़बरदस्त उसका इस्तकबाल हुआ और उसका अपने गांव में इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ। इसके बाद जब इस्लामाबाद कितने जाने के बाद अपने जब गांव गया तो इतना बड़ी मतलब रैली वगैरह निकली, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना हद से ज़्यादा लोगों ने उसको फूल डाले, सब कुछ किया। तो शहराज का मतलब हंस के कहना था, देखो रैली बहुत ज़्यादा थी। एक जो होता है ना देखो, उससे बड़ी आज मैं वरना वज़ीर आज़म हाउस आया हूँ, ये जो होता है ना उसका देखो, ये बहुत अच्छा जुमला लगता है मेरे ख्याल से। और वो छोटा सा एक बच्चा है और वो जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो अपने इलाके के लिए बहुत ज़्यादा कर जाएगा इंशाल्लाह। और टूरिज़्म में उसका बहुत नाम होगा, सियाहत उसके इलाके में बहुत ज़्यादा होगी और मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनके इलाके में। जैसा कि नेट की अपॉर्चुनिटी आई है कि उनके वहाँ पे उनके जो पापा को बहुत दूर जाना पड़ता था वीडियो अपलोड करने के लिए, कई मील दूर जाना पड़ता था। तो ये देख के जो उनके आर्मी ऑफिसर आए थे तो उन लोगों ने वहाँ पे नेट प्रोवाइड किया। तो अब घर घर नेट उनका चल रहा है, मतलब कनेक्शन आराम से इजीली, पहले चलता होगा इतना अच्छा नहीं चलता होगा, जो उसके बाद उनके इलाके में ये सहूलत आई। तो अब जैसा कि वज़ीर आज़म उनसे मिले हैं और उन्होंने उनसे वादा भी किया है कि आपके इलाके में एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छा स्कूल होगा, तो मतलब कि कितने मतलब रोशन मुस्तकबिल उस इलाके का। तो ये सारा जो केलें के खुशकिस्मती केलें के शहराज का इतना ज़्यादा फेमस होना और यूट्यूब के ऊपर एक मिलियन उसको मतलब 2 मंथ में उसको मिलियन आया सब्सक्राइबर, और अल्लाह ताला ने सुनी। तो लोग जैसे वज़ीर आज़म के पास लोग जाते हैं फेमस होने के लिए, मशहूर होने के लिए, और वज़ीर आज़म एक छोटे से बच्चे के पास आ रहे हैं उनके साथ मुलाकात करने, खुद फेमस होने के लिए। तो ये जो इज़्ज़त है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला का मतलब कि अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है और अल्लाह ताला ने ही ये इज़्ज़त शहराज को बख्शी है और वो माशाल्लाह इसका हक़दार भी है क्योंकि वो सबसे छोटा यूट्यूबर है मतलब ऑल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे सारी मैंने तैयारी कर ली थी साथ साथ, और कुछ अपडेट मेरे ख्याल से ये भी है कि अब उनके गाँव के बहुत अच्छे व्लॉग्स, जो नेचर उनके गाँव की दिखती है, इलाके की दिखती है, गिलगित बल्तिस्तान की, वो दिखेगी। अब बिल्कुल इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने हर इंटरव्यू में यही देखा, मतलब जो भी लोग बात कर रहे होते हैं, जो मिलने के लिए आते हैं शहनाज से, वो यही कहते हैं आप हमें कब बुलाएंगे। जैसे कि जो हैं फेमस यूट्यूबर डक्की भाई, उन्होंने भी यही कहा कि अब आप मुझे कब दावत देंगे, कब बुलाएंगे अपने घर। तो वज़ीर आज़म ने भी यही बात बोली और जो दूसरे जो थे इमरान राइस, उन्होंने भी यही बात बोली, अब आप हमें कब बुलाएंगे अपने गाँव। तो लोग उनसे दोबारा मिलने के लिए हाँ बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं इस बात के ऊपर कि हम दोबारा मिले, हम दोबारा उनके इलाके में जाएँ। जब उनके इलाके में दोबारा जाएंगे उनसे मिलने, उनकी दावत पे जाएंगे, उनके घर में जाएंगे, तो कितना अच्छा मतलब वो भी सब चीज़ें होंगी। तो ये भी आगे होगा, लोग जाएंगे उनके घर में, इतने बड़ी शख्सियात उनके घर में जाएगी उनसे मिलने के लिए। तो ये भी आगे व्लॉग्स में मेरे ख्याल से देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। शाम की तैयारी हो रही है, शाम की तैयारी अफ्तारी में मैं आज बना रही हूँ ये मीठा कस्टर्ड, क्योंकि बहुत दिन हो गए फ्रूट और ये सब चीज़ें
खाते हुए, तो आज मैंने सोचा चेंज कर लेते हैं। और फ्राई जो होते हैं आइटम वो तो लाजमी होने, जैसा कि समोसे हो गए, रोल हो गए, आज थोड़ा चेंज करना है, आज रोल हो जाएंगे। और इसके अलावा मतलब कि रोज़ ही मेरे तकरीबन बनते हैं फ्राइज़, फिंगर, वो भी आज नहीं बन रहे, आज दूसरी चीज़ बनाऊंगी। इसके अलावा यहाँ पे कस्टर्ड वगैरह मेरा रेडी हो गया। इसमें सारे फ्रूट मैंने कट करके डाल देने हैं, क्योंकि फ्रूट चाट भी बहुत खाई है, तो फ्रूट चाट भी आज बिल्कुल स्किप कर दी है, क्योंकि एक ही चीज़ खा के ना थोड़ा वो माइंड चेंज करना होता है कि जी आज कुछ और हो जाए। जैसे खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, इस तरह की चीज़ मैंने कहा कि मैं बनाऊंगी और उसमें फ्रूट ऐड कर दूँगी। खीर में तो मैं बिल्कुल ऐड नहीं कर सकती, तो बिल्कुल एक अलग तरह की डिश हो जाती है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और यहाँ पे मैं मसाला बना रही थी। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था, वेजिटेबल्स ले ली, सब चीज़ों को कट करके मैंने डाल दिया था लहसुन के साथ। और यहाँ सारी चीज़ें वगैरह मैंने बना दी थी। और यहाँ चीज़ मैंने इसके बीच में ऐड करनी थी। चीज़ वाले मैं समोसे बना रही थी और रोल बना रही थी, ब्रेड वाले रोल। उसके साथ ही उसको मतलब कि सारी बना के मैं रख लूँगी। इसके बीच में आलू और ये सब चीज़ें पिछली आप मेरे देख सकते हैं वीडियो, उसमें भी मैंने सब चीज़ें की हुई। यहाँ पे मैंने झटपट बना लिया, क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा था, टाइम बहुत कम था। एक मेरी छोटी सी बेटी है और वो भी साथ साथ होती है, तकरीबन उसको मैं 2 ईयर की है माशाल्लाह से, और उसको मैं लगा के दे देती हूँ। हाँ, कार्टून्स वगैरह तो वो थोड़ी देर देखती है, जब उसको याद आता है मम्मा ओ, तो जो है वो भाग कर वापस आ जाती है मम्मा के पास। यहाँ पे मसाला भी रेडी हो चुका है समोसों का, क्योंकि उसके बाद मैंने फिलिंग करनी थी और रोल बनाने थे, और सारे जो फ्राइड आइटम है मैंने एक साथ ही बना लिए थे। और साथ साथ मैंने सालन भी बना लिया था, क्योंकि फिर रात में ना बहुत मुश्किल हो जाती है अफ्तारी के बाद कि सालन भी बनाना है, हांडियाँ भी बनानी है, तो फिर मैं साथ ही सब कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चपातियाँ होती हैं जो गरम गरम बनाई जाती हैं, या फिर कोई भी राइस वगैरह होते हैं वो साथ हल्का फुल्का हो जाता है। तो यहाँ पे बन चुके थे ये आलू का मिक्सचर भी मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था, कि ताकि फटाफट काम हो सके, आगे बढ़ सकूँ। मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे व्लॉग को पसंद करें। अगर पसंद आता है तो नए देखने वालों से गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें और आखिर तक वीडियो को देखें, एंड तक, और अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें। खाने के टाइम ना बहुत कम होता है। आप अगर 3 बजे 4 बजे भी किचन में जा रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उनको बनाना, सब चीज़ें करना, मैनेज करना, और साथ साथ व्लॉगिंग करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा एक लाइक तो बनता है, तो लाइक का बटन आप लोगों ने प्रेस कर देना है, ताकि और साथ लगे बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर देना है, कि ताकि आपको हर टाइम वीडियो टाइम पर मिल सके नोटिफिकेशन। तो यहाँ मैं जो शराज़ की बात आप लोगों के साथ कर रही थी, अल्लाह किसी को मतलब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे देते हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में उसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे दी है। और जो चैनल उनके पापा उनका चला रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी बहुत ज़्यादा हिम्मत है, क्योंकि वो अपने इलाके के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। जैसा कि इस इलाके में पहले नेट नहीं था, मैंने पिछले बात में आपको बताया है कि नेट नहीं था। उनके पापा बहुत दूर जाया करते थे, काफ़ी मील के उस पर जाके वीडियो अपलोड किया करते थे, और फिर घर वापस आया करते थे। सिर्फ वीडियो अपलोड करने इतनी दूर जाया करते थे। आप ये सोचें कि हम लोग घर में बैठे अपने वीडियो अपलोड करते हैं, और हमें कितना प्रॉब्लम होता है कि अभी मुझे वीडियो अपलोड करनी है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये सब चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें करनी है। एक बंदा इतनी दूर अपने घर से दूर जा रहा है और उसे अपलोड कर रहा है, तो उसे कितना टाइम लगता होगा, आने जाने में एफर्ट कितनी लगती होगी, वहाँ के इलाके, वहाँ का रास्ता, वहाँ का वेदर, कितनी सर्दी है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने शायद इतनी मेहनत के बाद उन्हें इतनी ज़्यादा कामयाबी दी है। हम कहेंगे सिर्फ जस्ट 2 मंथ में वो जो वीडियो अपलोड हुई है, आप सोचें उस पर कितनी मेहनत थी सर्दी के मौसम में। सोचने की बात है, सोचने की अपनी अपनी सोच की बात है। कोई बहुत ज़्यादा डीपली सोचता है, तो कोई मतलब जस्ट 2 मंथ कहता है। जस्ट 2 मंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है इस चीज़ के ऊपर। बच्चे की एफ़र्ट है, उसके वालिदैन की एफ़र्ट है, और उसके वालिद की एफ़र्ट है कि वो इतनी दूर जाकर अपलोडिंग कर आते हैं। सब चीज़ें वहाँ पे थंबनेल लगाना, उसके टाइटल्स लगाने, सब चीज़ें वो मैनेज कर रहे होते थे। तो ये भी सोचने की बात है, वहाँ की सख्त सर्दी में। मेरा मानना है कि अगर उन्होंने इतनी मेहनत की है तो उसका उनको फल भी मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, और इतनी मेहनत का एक माशाल्लाह से अच्छा फल मिला है। तो हर इंसान को अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि एक ना एक दिन ज़रूर अल्लाह ताला उसको फल देता है, और वो फल बहुत मीठा होता है। जैसा कि हम लोग अपने स्कूल में
इस तरह के लेसन पढ़ा करते थे और यही हम लोगों को तरबियत मिल रही होती थी कि जी सब्र करना चाहिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, सच बोलना चाहिए, सच का रास्ता बहुत अच्छा होता है। तो ये वही बातें हैं जो हम अब अपनी ज़िंदगी में देखते भी आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी थी और फ्राइज़ बन रहे थे और यहाँ पे रोल वगैरह फ्राई हो रहे थे, साथ साथ यहाँ पे सारे रोल भी फ्राई हो चुके थे, सालन भी मेरा बन चुका था, इसके अलावा मीठा भी बन चुका था जिसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था उसके बीच में सारी चीज़ें ऐड करके। और इसके साथ साथ यहाँ पे आखिर में मैं जो समोसे रह जाएंगे वो भी फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। रमज़ान में क्या होता है कि हम बहुत सारे हर दूसरे दिन पकोड़े बना रहे होते हैं, समोसे बना रहे होते हैं और वैसे आम दिनों में हम दूसरे दिन भी पकोड़े नहीं खा पाते हैं। पहले दिन ही हमारी बस हो जाती है कि बस हमने इतने ही पकोड़े खाने थे। रमज़ान में तली हुई चीज़ें, फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जा रही होती हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा खाया जा रहा होता है। शायद ये रमज़ान की ही बरकत है कि सारे लोग इतने ज़्यादा ऑयल खा रहे होते हैं कि मैं भी यही सोच रही थी, मैं कह रही थी कि ऑयल बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। तो यही बात है, रमज़ान की बरकत है। अब हर चीज़ हम इसमें डाल देंगे जी रमज़ान की बरकत है, वाकई रमज़ान की बरकत है। यहाँ पे सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी थी और मेरी सारी जो अफ्तारी थी ना डन होने वाली थी। इसके बाद मैंने चाय भी बना ली थी क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा ही सुस्ती हो जाती है, फिर बिल्कुल भी नहीं उठा जाता नमाज के बाद कि भाई हम ये काम कर लें। दिल करता है नहीं बस अब बैठे रहें, अब कोई काम नहीं करना, बहुत सारा काम कर लिया, किचन में सारी चीज़ें बना ली, सब कुछ कर लिया। तो यही होता है कि बस अब बस हो गई, बहुत टाइम हम किचन में खड़े रह गए, अब हम नहीं जाएंगे। हम इससे पहले ही सारे आइटम वगैरह सब बना के जी रख लें। ऐसा होता था कि बचपन में ना हम सारी चीज़ें बना के ना दस्तरखान पे रख लेते थे। मेरे ख्याल से अभी भी सब लोगों का यही होता है। बहुत कम लोग हैं जो बाद में कुछ और बनाने के लिए जाते होंगे किचन में। अफ्तार के बाद मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कम लोग होंगे ऐसे। तो यहाँ सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, चाय वगैरह हर चीज़ बन चुकी है और इसके बाद मैंने ऑफ़ कर देना है और थर्मोस में मैं चाय निकाल लेती हूँ ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे और बार बार गर्म करने के बाद ना बहुत ज़्यादा ख़राब सी फ़ील होती है। तो इस तरह वो ना फ्रेश रहती है और गर्म भी रहती है। और इसके बाद ये देखें जी चूल्हा बंद हो चुका है, सारी चीज़ें बन चुकी हैं। जब चूल्हा बंद होता है ना तो दिल को सुकून मिलता है। वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, एकदम से गर्मी आ चुकी है पाकिस्तान में और गर्मी शदीद वाली है। तो इसके ही मतलब कि जो चूल्हा होता है ना उसकी जो हीट होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, गरम गरम फील हो रहा होता है। तो यहाँ सारी चीज़ें मैं ले आई थी और यहाँ पे मैं सेट कर दी थी। अब इतना टाइम नहीं बचा था, आज टाइम बिल्कुल ओवर हो चुका था। यहाँ पे सारी चीज़ें बन गई थी लेकिन टाइम ओवर हो चुका था, ये लास्ट में रह गया था। ये काम लास्ट में ही रह जाता है सबका तकरीबन। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।